कभी सोचा है कि एक वादा, एक प्रॉमिस कितना पावरफुल हो सकता है? आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के आखिरी हिस्से को समझने जा रहे हैं, जो हमें सीधे खौफ के दिल में ले जाएगी और बताएगी कि कैसे कुछ वादे मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे मोड़ से होती है जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये वो लड़ाई है जहां हमारा हीरो जिस्मानी और दिमागी तौर पर दोनों तरह से हारने की कगार पर है और मौत बस दरवाजे पर खड़ी है। तो कहानी के इस पहले एक्ट में हम देखते हैं कि हीरो पूरी तरह से मौत के शिकंजे में है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो फंसा कैसे, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि भाई अब तो सब खत्म, कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। उस घबराहट के बीच में एक भूली बिसरी याद, एक पंडित की सलाह, उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाती है। ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये वो ज्ञान है जो डर पर काबू पा सकता है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस कहानी की जान है। ये हमें याद दिलाती है कि असली हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि डर की आंखों में आंखें डालकर सच को कबूल करना है। ये बचने का तरीका नहीं है, ये आज़ादी का रास्ता है। और इसी सलाह से हीरो के अंदर जैसे एक नई जान आ जाती है। हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी बची खुची हिम्मत को समेटता है और एक के बाद एक वो कदम उठाता है जो उसे मौत के मुंह से बाहर खींच सकते हैं। ये सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है, ये उसकी विल पावर का असली इम्तिहान है। लेकिन उस तावीज़ को छूना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक डर की शुरुआत थी। जिस्मानी खतरा तो टल गया, पर अब उसका सामना एक ऐसी ताकत से होता है जो खून और हड्डी की नहीं, बल्कि नफरत और दर्द से बनी है। तो अब लड़ाई का मैदान ही बदल जाता है। अब ये ताकत की नहीं, बल्कि सच की लड़ाई है। हीरो को अब उस अतीत का सामना करना है जो उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा करके लौटा है, और इस जंग को जीतने के लिए उसे राज की हर परत को खोलना होगा। और फिर असली दुश्मन सामने आता है, लेकिन उसका जला हुआ चेहरा और नफरत से भरी आंखें सिर्फ डराती नहीं हैं, वो एक अनकही दास्तान सुनाती हैं। एक ऐसे धोखे और तकलीफ की कहानी जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। और हीरो का ये सवाल पूरी कहानी का दिल है, उसकी गलती की सजा मुझे क्यों? ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई पिता के कर्मों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है? इस आत्मा की नफरत का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। ये कोई मामूली भटकी हुई आत्मा नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब लेने आई है, और वो किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। और यहीं से इस श्राप की जड़ का पता चलता है। ये कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि हीरो के अपने पिता का ही किया हुआ एक धोखा है, एक टूटा हुआ भरोसा जो अब नफरत बनकर वापस आया है। पर यह सिर्फ एक मामूली धोखा नहीं था, नहीं, ये तो क्रूरता की हद थी, जहां किसी को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और ये बात उस आत्मा के गुस्से को एक दर्दनाक वजह देती है। ये लाइन उस आत्मा की सोच को साफ कर देती है। खून का बदला खून। हीरो सिर्फ इसलिए निशाना है क्योंकि वो अपने पिता का बेटा है। वो एक ऐसे ना खत्म होने वाले चक्र में फंस गया है जो पीढ़ियों से चला रहा है। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। हीरो एक ऐसा फैसला लेता है जो डर या ताकत से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और हमदर्दी से पैदा होता है। ये इस कहानी का सबसे मजबूत पल है। हीरो का डर अब हमदर्दी में बदल जाता है। अब वो अपनी जान बचाने की नहीं सोच रहा, बल्कि उस आत्मा की तकलीफ को समझकर उसे सुकून देने के बारे में सोच रहा है। यहां कहानी एक बहुत जरूरी सवाल सामने रखती है, बदला और इंसाफ में क्या फर्क है? देखिए, बदला सिर्फ दर्द के चक्कर को आगे बढ़ाता है, जबकि इंसाफ सच को सामने लाकर उस आत्मा को शांति देता है, उस चक्कर को खत्म करता है। लड़ने या भागने के बजाय हीरो उस आत्मा को वो चीज देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, बदला नहीं, बल्कि सच की पहचान और इंसाफ। ये कमाल का पल है जहां हमदर्दी नफरत पर जीत हासिल करती है। टकराव तो खत्म हो गया है और चारों तरफ एक खामोशी है, लेकिन क्या यह वाकई शांति वाली खामोशी है या किसी तूफान से पहले की? क्या एक वादा पूरा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो हमारा हीरो अपना वादा निभाता है। वो अपने पिता के गुनाहों का सच दुनिया के सामने ले आता है। देखने में तो लगता है कि आत्मा को इंसाफ मिल गया और खतरा टल गया। सब कुछ शांत है।
ऐसा लगता है जैसे एक लंबा डरावना सपना आखिरकार खत्म हो गया। हीरो और उसकी पत्नी को सुकून मिल गया, या शायद सिर्फ ऐसा लगता है। लेकिन फिर उस खामोशी को सिर्फ एक शब्द तोड़ देता है, एक फुसफुसाहट जो एक नए और रूंगटे कड़े कर देने वाले शक को जन्म देती है। वादा मत भूलना। ये आखिरी फुसफुसाहट हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या श्राप सच में खत्म हुआ है या उसने सिर्फ अपना रूप बदला है? ये एक खौफनाक याद दिलाता है कि हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और कुछ वादे हमें हमेशा के लिए बांध लेते हैं।